आज की वीडियो में शेयर की गई तमाम टिप्स ही एक से बढ़कर एक हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरी वीडियो पर क्लिक करके आएगा तो वो पूरी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो में शेयर की गई टिप्स हैं ही इतनी ज़बरदस्त। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे एक बहुत ही क्यूट सा नीडल ऑर्गेनाइजर बनाना। इसके अलावा हम सीखेंगे कि वेलवेट के कपड़े पर या फिर जर्सी कपड़े पर आम सिलाई मशीन से सिलाई लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे आप वेलवेट के कपड़े पर बहुत आसानी से सिलाई लगा सकेंगे। इसी तरह से जीन्स के कपड़े पर या फिर मोटे कपड़े पर भी सिलाई लगाना मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताई जाएगी। और अगर आपकी मशीन टॉप दे रही है, मशीन की सिलाई ख़राब आ रही है, सिलाई में दाना आ रहा है, मशीन बार बार धागा तोड़ रही है या फिर कपड़ा खींच रही है सिलाई के दौरान, और इसके अलावा मशीन की सिलाई से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल जो है वो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बल्कि आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं कमल गौरी और आप लोग देख रहे हैं कमल गौरी यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम मशीन की सिलाई ठीक कर लेते हैं। मेरी मशीन की जो है वो सिलाई ख़राब हुई हुई है, तो मैंने जो है ये मशीन की डब्बी निकाल ली है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो एक छोटा सा पेच लगा हुआ है। इसको ना आपने एक छोटे से पेचकस की मदद से ना ये पेच खोल लेना है ताकि हम इसकी अच्छे तरीके से ना साफ़ सफाई कर सकें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर धागा वगैरह फंस जाता है या फिर रुआं फंस जाता है ना, तो उसको आप ना इस तरीके से एक टूथ ब्रश ले लीजिए कोई भी पुराना, और उसकी मदद से ना सारा इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिए। तो ये इसकी जो पतरी है ना ये बड़े आसानी के साथ अलग हो जाती है। इस पर छोटा सा पेच लगा होता है, तो आप छोटे वाले पेचकस की मदद से ना इस पेच को खोल लीजिए। और अगर आपके पास छोटा पेचकस नहीं भी है तो इसको छुरी की नोक की मदद से भी खोला जा सकता है, ठीक है। तो ये पेच खोलकर अंदर से आप लोगों ने टूथ ब्रश की मदद से जो है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि ये इसमें जो भी धागा वगैरह या रुआं वगैरह फंसा हुआ है ना वो निकल जाए और ये साफ़ सुथरी हो जाए। तो ये देखिए डब्बी जो है हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई है और अब इसके अंदर जो है हम ये शटर लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो एक बात का ख्याल रखना है कि इसका जो पेच है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ भी नहीं करना, ठीक है। इसको जो है बस नॉर्मल रखना है कि धागा जो है वो बहुत ज़्यादा अगर टाइट करेंगे तो बहुत कसा हुआ धागा आएगा, और अगर इसको लूज़ कर देंगे बहुत ही फिर ना लूज़ धागा निकलेगा। तो इस दोनों सूरतों में जो है वो मशीन की सिलाई सही नहीं आएगी। और अगर नीचे इस डब्बी में मसला हो ना तो मशीन के ऊपर वाली सिलाई पे फिर दाना आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी मशीन की सिलाई में जो है वो दाना आ रहा है ना तो आपने क्या करना है कि जो है वो डब्बी निकाल कर ना डब्बी का पेच सेट कर लेना है। मतलब अगर ऊपर वाली सिलाई में दाना आ रहा है तो आप इसका मतलब है कि नीचे डब्बी में कोई ख़राबी है, तो आपने डब्बी निकाल कर और पेच खोल कर इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो डब्बी का पेच जो है वो अगर ज़्यादा कसा हुआ है तो उसको थोड़ा लूज़ कर लेना है, अगर ज़्यादा लूज़ है तो थोड़ा कस लेना है। तो आपका जो है ये सिलाई में अगर दाना आ रहा है ना तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। ये मैंने मशीन का जो है वो नीचे वाला हिस्सा पेचकस की मदद से जो है वो इसके पेच खोल लिए और इसको अलग कर लिया है, ठीक है। इसको जो है वो आप लोगों ने इसके पेच निकाल कर इस पूरे को जो है वो अच्छे तरीके से खोल करना साफ़ कर लेना है टूथ ब्रश की मदद से या फिर किसी भी पुराने कपड़े की मदद से इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके अंदर ना धागा फंस जाता है जिसकी वजह से ना मशीन बहुत भारी चलना शुरू हो जाती है और बहुत आवाज़ देना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस पूरे हिस्से को खोल लेंगे ना पेचकस की मदद से, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे और इसमें जो भी धागा फंसा हुआ है, रुआं फंसा हुआ है वो निकाल देंगे, और तो मशीन जो है वो फिर एकदम हल्की चलना शुरू हो जाएगी और आवाज़ भी कम हो जाएगी मशीन की, और आपकी जो सिलाई है वो भी एकदम ठीक हो जाएगी। ये देखिए इसके अंदर जो है ये धागा फंसा हुआ था जिसकी वजह से ना मेरी मशीन बहुत ज़्यादा भारी चल रही थी और उसकी सिलाई भी ख़राब आ रही थी। तो ये देखिए मैंने जो है ये पूरा पेचकस की मदद से इसको खोलकर और इसके सारा जो है वो अच्छे से साफ़ कर लिया। तो जब भी आपकी मशीन की सिलाई ख़राब आ रही हो, मशीन भारी चल रही हो ना, तो सबसे पहला काम जो है वो आप लोगों ने यही करना है कि मशीन को ना खोलकर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है ताकि इसके अंदर जो भी धागा फंसा हुआ है, गंद वगैरह फंसा हुआ ना, वो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। इससे जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है सिलाई पर, मशीन जो है वो हल्की भी हो जाती है। और आप तो मशीन को खोलकर अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद फिर हम इसकी सिलाई जो है वो चेक करेंगे कि आया इसकी सिलाई पर कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। नीचे वाला हिस्सा जो है मैंने सारा साफ़ करके और दोबारा से जो है वो पेचकस की मदद से ये वापस सेट कर दिया है। ये देखें बहुत आराम के साथ ये सेट हो गया है। और अब हम आ जाते हैं जी मशीन के ऊपर वाले हिस्से की तरफ। ये जो साइड पर पेच लगा हुआ है ना, इसको भी आपने अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से क्लीन कर लेना है, ठीक है।
और अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है एक मेडिसिन का खाली रैपर। आप लोगों ने इस तरह का प्लास्टिक वाला रैपर नहीं लेना, जो है वो आप लोगों ने दूसरा रैपर लेना है जो कि एल्युमिनियम फॉइल का बना होता है। ये देखिए ये वाला। तो आप लोगों ने क्या करना है कि पहले एक कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर मेडिसिन का खाली रैपर रखना है और बग़ैर धागा डाले मशीन को जो है वो इस रैपर के ऊपर चलाना शुरू कर देना है। ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम मशीन पर कपड़े सिलाई कर रहे होते हैं ना, तो मशीन कपड़ा खींचना शुरू हो जाती है, कपड़े पर ना चुनटे सी आना शुरू हो जाती हैं, कपड़ा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि आपकी मशीन की जो सुई है ना वो ख़राब हो रही है, उसकी जो नोक है ना उसकी धार ख़राब हो गई है। तो फौरी तौर पर जो है वो आपके पास दूसरी सुई नहीं भी पड़ी होती। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, खाली मेडिसिन का ये रैपर ले लेना है और उसके ऊपर ना मशीन को बग़ैर धागा डाले इस तरह चलाना शुरू कर देना है। तो सुई की नोक जो है वो एकदम सही हो जाएगी, धार उसकी बिल्कुल सेट हो जाएगी और आप आसानी के साथ जो है वो कपड़े सिलाई कर सकेंगे। ये देखिए ये मैंने मेडिसिन के रैपर के ऊपर ना डायरेक्ट मशीन इसलिए नहीं चलाई थी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसके रैपर ना छोटे छोटे से वो टुकड़े टूट कर ना इस पर ताकि फंस ना जाए, इसलिए मैंने नीचे कपड़ा रख लिया था। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना सुई लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। सुई की जो चपटी वाली साइड है ना वो आप लोगों ने इस सुई वाली जगह पर लगानी है और इसको अच्छे तरीके से ऊपर करना है और फिर इसके बाद जो है ना वो पेच कस देना है इसका। सिलाई सीखने के साथ साथ मशीन खुद घर पर ठीक करना भी ज़रूर सीखें, क्योंकि जब भी आपकी मशीन ख़राब होगी तो आप इस तरह से खुद से ही अपनी मशीन जो है फटाफट से सही कर सकेंगे। वरना आप लोग को जो है वो बाज़ार से मशीन सही करवाने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च करना पड़ेंगे और आपका टाइम भी काफ़ी वेस्ट होगा। अच्छा जी, मैं मशीन में ना धागा डालने लगी थी तो मुझे अचानक जो है वो एक और टिप याद आ गई। मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा ले लिया है और इसको ना मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया और इसकी ना एक नोक सी बना ली है। अब इसके अंदर जो है मैंने इस तरीके से धागा रख कर और मशीन की जो सुई है ना उसके अंदर मैंने ये कागज़ की नोक जो है वो डाली और फिर इस नोक के अंदर से ना धागा जो है वो खींच लिया। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ सुई में धागा डल गया है। जिन लोगों की आई साइट वीक हो तो इस तरीके से जो है वो बहुत ही आसानी के साथ सुई में धागा डाल सकते हैं। चाहे तो जो है वो आप लोग दूसरी सुई में धागा डाल रहे हैं, चाहे मशीन की सुई में धागा डाल रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा जी, ये जो है पेच मैं थोड़ा सा इसको कस रही हूँ। मेरी मशीन की सिलाई जो है वो टॉप कर रही थी तो टॉप आ रहे थे सिलाई में। तो जब मशीन की सिलाई में टॉप आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने सुई थोड़ी सी नीचे कर लेनी है, यानी सुई आपकी ज़्यादा ऊंची लगी होगी तो भी मशीन की सिलाई में टॉप आएंगे। इसके अलावा ये वाला जो पेच लगा हुआ है ना गस के साथ, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। ठीक है। अगर ये ज़्यादा लूज़ होगा तो भी मशीन की सिलाई ख़राब होती है, टॉप आ रहे होते हैं या फिर सिलाई बिल्कुल भी नहीं आ रही होती, तो वो पेच जो है वो आप लोगों ने थोड़ा कस लेना है। और अब जो है वो मैं दोबारा सिलाई लगा कर देखती हूँ कि इसकी सिलाई थोड़ी ठीक हुई है या नहीं। अगर सिलाई ठीक हो गई तो ठीक है, वरना फिर आपने दोबारा से जो है वो दोनों पेच जो है वो कस के या ढीला करके थोड़ा देख लेना है। ये देखिए अब सिलाई जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। तो मैं एक दो सिलाइयाँ और लगाकर इसको अच्छे तरीके से चेक कर लेती हूँ कि अब इसका जो टॉप है वो बिल्कुल सही हो गया या नहीं। तो ये देखिए मशीन का जो है वो टॉप ख़त्म हो गया, अब सिलाई बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने इसका जो दोनों पेच है ना, ये वाला पेच इसको थोड़ा सा मैंने कस लिया था क्योंकि धागा थोड़ा लूज़ आ रहा था। अगर लूज़ हो तो कस लीजिए, अगर ज़्यादा कसा हुआ धागा आ रहा है तो लूज़ कर लीजिए। ठीक है। और इसके अलावा मैंने जो ऊपर पेच लगा हुआ था ना उसको भी थोड़ा कस लिया था। ये देखिए अब मेरी सिलाई जो है, पहले सिलाई लगाई थी तो इसमें टॉप थे, अब अगली वाली जो दो सिलाइयाँ ये देखिए ये बिल्कुल सही आ रही है। तो इसका मतलब ये टॉप बिल्कुल सही हो गया। आपने वो दो पेज जो है वो सेट कर लेने हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अक्सर ना इस तरह का हम जीन्स वाला कपड़ा हो गया या मोटे कपड़े पर सिलाई लगाना बहुत मुश्किल होता है, सिलाई सही नहीं लग रही होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, साबुन का टुकड़ा ले लेना है कोई भी, उसको आप लोगों ने जहाँ पर भी सिलाई लगानी है ना वहाँ पे साबुन घिस लेना है और मशीन की जो सुई है ना उसके ऊपर भी इस तरीके से आपने सुई की नोक पर ये साबुन इस तरीके से घिसा लेना है। ठीक है। अब इसके बाद जब आप जीन्स वाले कपड़े पर या जिस भी मोटे कपड़े पर सिलाई लगाएंगे ना तो आराम के साथ जो है वो आपकी मशीन सिलाई करेगी। वरना ऐसा होता है कि मोटे कपड़े पर, जीन्स के कपड़े पर सिलाई लगाना मुश्किल होता है। अभी मैं आप लोगों को सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने डबल कपड़ा था तो ये थोड़ी सी बस मैं ऐसे सिलाई लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखें जहाँ पर मैंने साबुन घिसा था ना बहुत आराम से जो है वो सिलाई लग गई है, देखें, वरना जो है वो सिलाई नहीं लगती। इसके अलावा नेक्स्ट टिप जो है वो वेलवेट के कपड़े को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि वेलवेट का जो कपड़ा है ना उस पर सिलाई मशीन से सिलाई सही नहीं आ रही होती। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप लोगों ने ना एक टेप ले लेनी है। ठीक है। कोई सी भी टेप आप लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके पास पेपर टेप पड़ी है, चाहे इस तरह की कोई भी टेप पड़ी हुई है। बस आपने एक टेप का ना छोटा सा टुकड़ा कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। और इसके बाद आपने ये टेप का जो टुकड़ा कट किया है ना इसको आप लोगों ने लगाना है मशीन का जो ये पाँव है ना, तो इसके नीचे आप लोगों ने इस टेप को ना चिपका देना है। ठीक है।
ये देखिए मैं अभी आप लोगों को ना ये लगा के दिखाती हूँ और सिलाई भी करके दिखाऊंगी। तो ये इस तरीके से आपने टेप का जो टुकड़ा कट किया था ना मशीन के पाँव के ऊपर इस तरह से नीचे से चिपका दिया और एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों ने ये सीज़र की मदद से कट कर दिया। और जो दरमियान में से है ना इसको भी हम एक छोटे कटर की मदद से कट कर देते हैं, कैंची से तो नहीं होगा। तो कैंची से कट करके देख लें, कैंची से अगर हो जाए तो ठीक है, वरना फिर आप दूसरा जो है वो छोटा सा कटर होता है ना उससे बहुत ही आराम के साथ ना ये कट हो जाएगा बीच में से। तो ये मैं अभी जो है ना कटर की मदद से इसको कट कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है, अच्छा आप लोग धागा डालने से पहले जो है वो टेप चिपका लें तो बेहतर है। मैंने धागा पहले डाल लिया था तो अब मैं धागा एक साइड पे करके ना फिर मैंने टेप लगा दिया और ये देखें बीच में से ना मैंने कटर की मदद से इसको कट कर लिया। तो अब जो है वो हमारी मशीन बिल्कुल रेडी है। अब आप बहुत ही आराम से अपने वेलवेट का सूट सिएं, चाहे आप अपना टी शर्ट का कपड़ा सिएं, चाहे जर्सी कपड़ा सिएं, कोई भी खिंचने वाला कपड़ा है, मूनलाइट का कपड़ा है, किसी भी किस्म का कपड़ा आराम से सी सकते हैं। आपको कोई अखबार या कागज़ लगाकर सीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वरना ऐसा होता है कि जब भी हम वेलवेट का कपड़ा सीते हैं, जर्सी कपड़ा सीते हैं, टी शर्ट वगैरह का कपड़ा सीते हैं ना तो सिलाई सही नहीं आ रही होती है, तो बहुत मुश्किल होती है। हम जो है वो अखबार लगा कर, कागज़ लगा कर जो है वो सीना पड़ता है। तो आप लोगों ने ना ये वाली टिप बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों के सामने है, लाइव रिजल्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। बस आपने टेप का एक टुकड़ा इसके ऊपर लगाकर और बीच में से ना इसको कट कर दिया सुई वाली जगह से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी जो है ज़बरदस्त आसानी के साथ जो है वो वेलवेट के कपड़े पर सिलाई लग रही है। अभी बल्कि मैं आप लोगों को ना इस वेलवेट के कपड़े से एक ऑर्गेनाइज़र भी बनाकर दिखाऊंगी। अच्छा नेक्स्ट टिप जो है मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरह की ना कोई भी बारीक सी आप लोगों ने वायर ले लेना। ये देखें घर में कोई भी तार पड़ी होती है ना, बस बारीक होनी चाहिए, छोटा सा इसमें से एक तार का टुकड़ा जो है ना वो पेच इस प्लास की मदद से आपने कट कर लेना है। अगर आपके पास तार नहीं भी पड़ी ना कोई भी, तो आप लोगों ने जो है वो कोई जो फूल झाड़ू होती है ना इसका एक जो है वो बाल ले लेना है, ठीक है। तो ये मैंने एक सेफ्टी पिन ले लिया। सेफ्टी पिन के ऊपर जो है ना जो हमने अभी ये कट किया था ना वो एक वायर का टुकड़ा, उसको आप लोगों ने इस तरीके से एक लूप बना लेना है मोड़ कर, ठीक है। अब आपने ना इसको ये जो वायर को ये लूप बनाया है ना इसको फोल्ड करके इसको आपने इस तरीके से सेफ्टी पिन के पीछे वाली साइड पर ना इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर ना एक टेप लगा देनी है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों ने एक बारीक सी तार ले ली, कोई भी तार तो घर में पड़ी होती है, अगर आपके पास नहीं भी पड़ी ना तो आप फूल झाड़ू तो होती है ना उसका एक तिनका निकाल लीजिए, उसका बाल भी बहुत बारीक होता है, ठीक है। उसको आप लोगों ने सेफ्टी पिन की बैक साइड पे ना इस तरीके से रख के फोल्ड करके और टेप से अच्छी तरह से चिपका देना। ये देखिए इस तरह से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हो गया। बाज़ार से जब हम लेते हैं ना तो बहुत महंगा आता है। इसके अंदर आप लोगों ने सुई डालनी है, बारीक सुई के अंदर धागा डालना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक नीडल थ्रेडर बनाना सिखा रही हूँ। आपने इसमें पहले सुई डाल दी और ये जो तार हमने डाली थी ना इसमें बहुत आसानी के साथ धागा डल जाएगा, ये देखें आराम से। उसके बाद जो है आप लोगों ने सुई खींच लेनी है बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें धागा डाल दिया उसके अंदर, सुई खींच लेनी है तो धागा आराम से सुई में डल जाएगा। तो वैसे अगर हम सुई में धागा डालें तो जिन लोगों की आई साइट वीक होती है ना तो काफ़ी मुश्किल होता है सुई में धागा डालना, लेकिन ये जो हमने टूल बनाया है ना इससे आसानी के साथ डल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो वायर लगी है ना बहुत ही ज़्यादा वो हार्ड भी होती है, उसमें वो आराम से जो है वो सुई के अंदर चली जाती है, तो आराम से धागा डल जाता है। नेक्स्ट टिप जो है मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, गौर से समझिएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी मशीन पर ना जंग लग जाता है, ख़ासतौर पर हत्थी पर। देखें तो मशीन पर से जंग साफ़ करने के लिए मैं आप लोगों के साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके शेयर करूँगी इस वीडियो में। सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप लोगों ने हार्पिक ले लेना है, ठीक है। हार्पिक आप लोगों ने ना हत्थी के ऊपर लगाना है और ब्रश की मदद से ना इसको स्प्रेड कर देना सारे में। अच्छा नीचे ना मैं एक कपड़ा रख रही हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत हार्पिक गिरे भी ना तो फर्श पर ना गिरे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से। तो ये आप लोगों ने हार्पिक लगा देना है और उसके बाद ना टूथ ब्रश की मदद से ना इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देना है। इसी तरीके से ये मशीन के आगे जो पैनल सा लगा होता है ना इसके ऊपर बाज़ दफ़ा जंग लग जाता है, तो इस पर भी ना टूथ ब्रश की मदद से मैंने हार्पिक लगा दिया। हार्पिक लगाकर आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और इसके बाद किसी भी कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेना है। ये देखें तो मशीन पर से जो है वो सारा ही जंग बिल्कुल साफ हो जाएगा और एकदम बिल्कुल नए जैसी चमक जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं जंग बिल्कुल साफ हो गया और बिल्कुल नए जैसी जो है चमक गई। इसी तरीके से हत्थी पर भी मैंने लगाकर छोड़ दिया था हार्पिक और उसके बाद मैंने इसको कपड़े से साफ किया तो एकदम हत्थी भी साफ हो गई है। और अब मैं आप लोगों को जंग साफ करने का दूसरा तरीका बताती हूँ। आप लोगों ने ना इस तरह का सैंड पेपर ले लेना है, यानी कि रेग माल, जो कि घर में मौजूद ही होता है। तो रेग माल या सैंड पेपर आप लोगों ने लेकर इस तरह से हत्थी के ऊपर रखना है और मशीन चलानी शुरू करनी है।
5 मिनट के अंदर अंदर मशीन की हत्थी पर से सारा जंग जो है वो साफ़ हो जाएगा और हत्थी एकदम बिल्कुल नए जैसी चमक जाएगी। ये देखिए, अच्छा कुछ जो है वो मैंने इस रेगमाल की मदद से साफ़ किया और बाकी जो है मैंने फिर हार्पिक लगाकर साफ़ किया था, क्योंकि मुझे दोनों ट्रिक्स आप लोगों को बतानी थी इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए मेरी हत्थी जो है ना एकदम बिल्कुल शाइन कर रही है, नए जैसी चमक गई है। तो अगर आप लोगों की मशीन पर भी जिस जिस जगह पर जंग लगा हुआ है ना, तो आप या तो सैंड पेपर की मदद से इसको साफ़ कर सकते हैं या फिर हार्पिक की मदद से। तो ये देखिए सामने वाले पैनल पर भी मैंने जो है वो हार्पिक लगाया था, तो यहाँ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, और हत्थी पर जो है मैंने रेगमाल से भी साफ़ किया और उसको हार्पिक से। इसी तरीके से अगर आपके सीजर पर भी जंग लग गया है और सीजर की धार खराब हो गई है, तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप लोगों ने जो है वो सैंड पेपर की मदद से इसको अच्छे तरीके से रगड़ लेना है। सिर्फ 2 या 3 मिनट लगेंगे, आपकी कैंची जो है वो एकदम बिल्कुल नए जैसी चमक भी जाएगी और धार ऐसे तेज़ होगी जैसे आपने अभी बाजार से शार्प करवाई हो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये सैंड पेपर वाला। इसके अलावा कैंची की धार तेज़ करने के और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है ये सैंड पेपर वाला है। इससे सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, आपकी कैंची की धार एकदम तेज़ हो जाएगी और चमक भी जाएगी, जंग सारा साफ हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो ये कि इस तरह के जो मेडिसिन के खाली रैपर पड़े होते हैं ना, इसको आप सीजर की मदद से इस तरीके से जो है वो कट कीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन के रैपर्स ना एल्यूमिनियम फॉइल के बने होते हैं, तो इनको कट करने से भी ना कैंची की धार तेज़ हो जाती है। अच्छा जी, और अब हम बात कर लेते हैं जी मशीन की ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या होता है कि अक्सर हम लोग अपने धागे वगैरह रखते हैं ना, तो नलकियाँ के धागे जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, तो हमें जो है वो इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके अगर हम रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है डबल साइडेड टेप, और इसके ना मैं छोटे छोटे से पीसीस कट करूँगी। ठीक है, जितने भी आप लोगों ने धागे लिए हैं ना, उनके ऊपर आपने इस तरीके से ना डबल साइडेड टेप लगा देनी है, और फिर इसको ना आप ये मशीन की साइड पर जो एक बॉक्स बना होता है ना, मैं तो इसी के अंदर जो है ये नलकियाँ लगा रही हूँ, ताकि जब भी आप लोग मशीन पर सिलाई करने लगे ना, तो धागे भी साथ ही पड़े हुए हों। तो ये देखिए इस तरीके से डबल साइडेड टेप के छोटे छोटे पीसेस कट करके ना मैंने धागों के ऊपर लगाकर और इनको इस तरीके से मैंने स्टिक कर दिया, और ये आपस में अब उलझेंगे भी नहीं, और जब भी हमें ज़रूरत होगी हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर दोबारा इसी तरीके से इनको स्टिक कर देंगे। और इसी तरीके से इंचिस टेप हो गया, इसको भी आप लोगों ने इस तरह से जो है वो अरेंज कर लेना है, और एक रबर बैंड की मदद से इसको मैंने सिक्योर कर दिया। ठीक है, और ये भी हम इसी बॉक्स के अंदर रख देंगे ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो मिल जाए। इसी तरीके से ये मशीन का तेल हो गया और ये इंचिस टेप हो गया, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें ना वो आप इस बॉक्स के अंदर रखकर ऑर्गेनाइज कर लीजिए। छोटा सा कटर मैंने रख दिया, इसके अलावा जो है वो छोटा पेचकस हो गया, जो भी मशीन की चीज़ें होती हैं ना वो सारी आपने इस बॉक्स के अंदर रख देनी है इसको, ताकि जब भी आप लोगों को जो है वो ज़रूरत पड़े टाइम पर आपको धागे वगैरह मिल जाएं। और अब जो है मैं आप लोग को एक बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र दिखा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी नीडल्स वगैरह रखने के लिए बनाया हुआ है। इस तरह से आपकी नीडल्स और पिन्स वगैरह जो है वो इधर उधर नहीं होती और टाइम पर जो है वो आपको मिल भी जाती हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही आसान है बनाना, मैं भी आप लोगों को ये बनाना भी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जनाब, ये क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बनाना सीखते हैं। यहाँ पर ना मैंने एक ऑयल का खाली पैकेट ले लिया है, ठीक है, और इसको ना मैं 3 साइड से ये कट करके एक सीधी शीट बना लूँगी। ऑयल के जो खाली पैकेट्स होते हैं ना, मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ, इनसे जो है बड़े ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। तो इसको ना मैंने सीधा कट कर लिया, और उसके बाद ना बर्तन धोने वाला साबुन होता है ना, उसकी मदद से मैंने इसको जो है वो वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। जैसे हम बर्तन धोते हैं ना, सारी चिकनाई वगैरह साफ़ हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने जो है वो इसके ऊपर बर्तन धोने वाला साबुन लगा दिया कपड़े की मदद से, तो ये सारी चिकनाई और ऑयल जो था ना वो सारा साफ़ हो जाएगा। और बस फिर इसके बाद जो है ना इसको आप लोगों ने किसी भी खुश्क कपड़े की मदद से ना अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना। ये देखिए, तो एक ड्राई कपड़ा जो है वो आप लोगों ने ले लेना, इस तरीके से इसको ड्राई कर लिया, तो ये बस 2 मिनट लगेंगे, आपका जो है ना ये एक शीट तैयार हो जाएगी। इसकी शीट ना बहुत अच्छी वाली प्लास्टिक होती है ना, तो बस फिर मैं इससे कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ। तो आ जाते हैं जी अब इसको बनाने की तरफ। मैंने यहाँ पर ना ये 2 कपड़े के पीस कट कर लिए, और ये एक मैंने वेलवेट का कपड़ा भी लिया, ठीक है, थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो ये कंट्रास्ट अच्छा लग रहा था मुझे पिंक और पर्पल का, तो मैंने ले लिया। और इसी साइज़ का ना मैं ये ऑयल के खाली पैकेट्स में से ना ये शीट कट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली, ठीक है, मैंने बस अंदाजे से ही ये कपड़ा कट किया। तो आप लोग ना अपने अंदाजे से किसी भी साइज़ का ये ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, चाहे छोटा बना लें चाहे बड़ा बना लें, तो कोई ऐसा जो है वो मेजरमेंट का मसला नहीं है, तो जितना मर्ज़ी जो है वो आप छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो मैंने एक अंदाजे से जो है वो कपड़े के पीस कट कर लिए और अंदाजे से ही ये शीट कट कर ली। अब ना इसको 2 पीस जो है वो हमने रखकर उसके ऊपर ये शीट रखी, और इसको ना 3 साइड से सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। एक साइड से हमने इसको ओपन रहने देना है, उसके बाद ये जो कॉर्नर्स हैं ना इन पर हमने इस तरह से कट लगा लेना है, और इसको ना फिर सीधा कर लेना है। ये देखिए,
यानी 2 कपड़े के पीस जो लिए थे ना वो रखने हैं बस, और उसके ऊपर शीट रख के 3 साइड से सिलाई लगा ली। एक साइड से जो हमने इसको ओपन रहने दिया और फिर इसको हमने पलट कर सीधा कर लिया। तो और इसके जो कॉर्नर्स हैं ना वो भी आप सुई की नोक की मदद से ना सीधे कर लीजिए। और उसके बाद जो ओपन साइड थी ना उसको हमने इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके ना एक सिलाई लगाते हुए ये पूरे पर ना चारों तरफ जो है वो सिलाई लगा लेनी, एक टॉप स्टिच लगा लेना है इसके ऊपर। ये देखिए मैं भी आप लोगों को जो है लगा के भी दिखाती हूँ। तो अब ये चारों तरफ से ना हमारा बंद हो गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ऑयल की खाली पैकेट वाली शीट है और ऊपर नीचे जो है कपड़ा आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो है वो ऊपर से आप लोगों ने चारों तरफ से जो है वो सिलाई लगाकर इसको ये देखिए नीट कर लेना है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वेलवेट की कुछ और भी ये पट्टियाँ कट की हुई थी। ये देखिए इसको ना इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया और इसको डबल फोल्ड करके अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो है हमने सुइयाँ वगैरह लगानी है ना, नीडल्स लगानी है, पिन्स वगैरह लगानी है, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा मोटा कपड़ा लिया ताकि आराम से जो है वो इसके अंदर नीडल्स जो है वो सेट हो जाए। तो ये वेलवेट वाला कपड़ा लिया, वो भी मैं डबल करके लगा रही हूँ। अच्छा, मशीन के पाँव के नीचे ना मैंने टेप लगाई हुई है ना, तो ये देखिए अब मशीन जो है वो वेलवेट के कपड़े पर बहुत आसानी के साथ जो है वो सिलाई कर रही है, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैंने वेलवेट का कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड किया हुआ है, तो काफ़ी यानी मोटा भी हो गया है। ये देखिए डबल ट्रिपल मैंने फोल्ड करके इसको मोटा कर लिया, लेकिन इसके ऊपर भी मशीन चल रही है बहुत आसानी के साथ, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये टेप वाली, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद जो वेलवेट का पीस हमने पहले कट किया था ना, वो हमने इसके नीचे रखकर और इसको ऊपर से इस तरीके से मोड़ लेना है। तो ये बिल्कुल जैसे पाइपिंग लगती है ना, ये उस तरह से लगेगा, ये देखें, ठीक है। ये चारों तरफ से जो है आपने इसको इस तरीके से वेलवेट का कपड़ा जो है वो नीचे रखकर और ऊपर से इसको मोड़ते जाना है। तो ये चारों तरफ से आपका बिल्कुल नीट हो जाएगा। मैं भी आप लोगों को जो है ये पीछे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए बैक साइड पर पूरा ये वेलवेट का पीस आ गया और फ्रंट पर जो है वो इस तरीके से ये हमने जो है पिंक वाला लगाया था कपड़ा। और अब ना मैंने ये 2 पिंक कलर के कपड़े की ये इस तरह से ये पट्टियाँ ले ली, इसके ना मैं हुक्स बना रही हूँ। देखिए इस तरह से मोड़ कर ना एक एक सिलाई लगा देनी है इनके ऊपर, तो ये एक हुक से बन जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को जो ये लगा के भी दिखाती हूँ। 2 जो है मैंने इसके ये पट्टियाँ लेकर इनके हुक्स बना के ना इनके इस कपड़े के ऊपर ये देखिए इस तरह से जो है वो इस ऑर्गेनाइजर के ऊपर लगा दिए सिलाई करके, ये देखिए। और दूसरी साइड पे ना मैंने 2 बटन्स लगा दिए। अब आप लोगों को जो है मैं इसमें सुइयाँ भी लगा कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने सारी नीडल्स इसमें लगा ली और ये पिन्स भी लगा ली और एक साइड पर ना मैंने सेफ्टी पिन लगाई हैं, ठीक है। और बस ये सारी आपकी ऑर्गेनाइज हो गई है, नीडल्स वगैरह, पिन्स, सेफ्टी पिन जो भी आप लगाना चाहें। उसके बाद ना इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और ये देखिए जो हमने हुक बनाए थे ना, इसको इस तरीके से इसके अंदर बटन के अंदर लगा देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका नीडल ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। आपकी नीडल्स जो हैं वो इधर उधर नहीं होंगी, आपको टाइम पर मिल जाएंगी और बहुत ही क्यूट भी लग रहा है। तो मैंने मशीन की जो है वो आप लोगों को बहुत ही हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना बताई है, धागे वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करना बताया और नीडल्स वगैरह भी। आई होप कि आप लोगों को ये टिप्स ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसके अलावा मैंने एक और ऑर्गेनाइजर भी बनाया हुआ है, ये देखिए ये भी मेरा सिलाई का ही ऑर्गेनाइजर है। इसके अंदर मैंने अपना ये रख दिया और इसके अलावा जो भी छोटी मोटी सिलाई की चीज़ें ना आप इस ऑर्गेनाइजर के अंदर भी रख सकते हैं। कोई लेसेस वगैरह रखनी है या कोई भी कपड़े के पीस वगैरह हैं, कुछ भी आप फोल्ड करके इसके अंदर जो है रख सकते हैं। ये भी मैंने ऐसे ही ना ऑयल के खाली पैकेट की मदद से और फैब्रिक की मदद से ये बनाया है। घर में बचे हुए कपड़ों के पीस जैसे पड़े होते हैं ना, तो ये मैंने उसी से बनाया है। और लास्ट में जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, मशीन के अंदर जो है वो ये तेल डालना है, ठीक। मशीन में तेल डालना इतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारी बॉडी को जो है वो खाने की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमारे जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से अब जो है वो मशीन का जो तेल है ना, वो मशीन के लिए जो है वो इतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मशीन के जितने भी ये होल्स बने हुए हैं ना, इसके अंदर आपने इन तमाम होल्स के अंदर ना तेल डाल देना है। ये देखिए मशीन में तेल डालने से क्या होता है कि इसके जो तमाम पुर्जे होते हैं ना, वो सारे ग्रीसी रहते हैं और फिर जो है मशीन अच्छे तरीके से वर्क करती है, भारी भी नहीं होती। मशीन के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो तेल डालने के बाद मशीन का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर भी आप लोगों ने तेल ज़रूर डालना है। इसके अंदर भी जो है वो होल्स बने हुए हैं, ये देखिए इन तमाम होल्स के अंदर जो है वो आप लोगों ने तेल डाल देना है। इससे जो है वो मशीन के तमाम पुर्जे जो है वो ग्रीसी हो जाएंगे और आपकी मशीन बिल्कुल सेट अच्छी चलेगी, जो है वो आवाज़ भी कम आएगी। वरना मशीन बहुत तेज़ आवाज़ दे रही होती है ना जब, तो इसकी वजह यही होती है कि मशीन के पुर्जे जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं। जब वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं ना, तो मशीन बहुत भारी भी चलती है और तेज़ आवाज़ देती है। तो जब
तो तेल डालने से जो है वो मशीन के सारे ही पुर्जे अच्छे से ग्रीजी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जो है वो तेल डालने के बाद आप लोगों ने मशीन को ना इस तरीके से 2 से 3 मिनट जो है वो चलाना है, ताकि तेल जो है वो सारे पुर्जों में अच्छे तरीके से पहुंच जाए। और इसके बाद जो है वो आप लोगों ने मशीन को पूरे दिन के लिए जो है वो धूप में रख देना है। आप लोगों ने जो है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अभी मेरी एक टिप जो है वो बाकी है, वो भी बहुत ही यूज़फुल है और सिलाई से ही रिलेटेड है। मशीन की सिलाई जो है हमने ठीक कर ली और मशीन की सफाई भी कर ली, मशीन पर से जंग भी साफ़ कर लिया। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम मार्केट से जो है वो कपड़े लेकर आते हैं, जब हम नए कपड़े को हम श्रिंक करते हैं ना, तो फिर कपड़े में ना कान आ जाती है, या फिर आप तिरछापन भी उसे कह सकते हैं, उरेब भी कह सकते हैं। तो कपड़ा जो है वो तिरछा हो जाता है, उसमें कान आ जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊँगी, जिससे आपके कपड़े में जो है वो कान कभी भी नहीं आएगी, तिरछापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसको श्रिंक करने का ना एक ख़ास तरीका होता है। आप लोगों ने क्या करना है, टब में पानी भर लेना है, ठीक है। मोस्टली लोगों को जो है वो ये टिप नहीं पता होती है, और जब भी वो कपड़े श्रिंक करते हैं ना, तो कपड़े में कान आ जाती है। और इसकी वजह ये होती है कि जब भी वो कपड़े को श्रिंक करते हैं ना, तो कपड़े को पूरा खोल करना फिर श्रिंक करते हैं, तो ये रॉन्ग तरीका है। आप लोग जब भी कपड़े को श्रिंक करें ना, तो इसको ज़्यादा खोलना नहीं है। आप लोगों ने इसकी ज़्यादा तहें जो है वो नहीं खोलनी, सिर्फ इसकी 1 या 2 तहें आप लोग खोल लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी ना 1 तह जो है वो इसकी खोल ली है। ये देखिए, एक छोटा सा कपड़े का पीस है, तो बस मैंने इसकी 1 ही तह खोली है। अगर आपका ज़रा बड़ा पीस है तो आप बस इसकी 1 या 2 तहें जो है वो खोल लीजिए। इसको ज़्यादा जो है वो आप लोगों ने खोलना नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको पानी में भिगो देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसको जो है वो अपने इसी तरीके से निचोड़ करना, और फिर इसको तार पर जो है वो सुखा देना है। तो आपके कपड़े में जो है वो बिल्कुल भी कान नहीं आएगी और तिरछापन नहीं आएगा।